मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कवि ने अपने विचारों को कविता का रूप दिया है, लेकिन बहुत ही गहन अर्थ लिए हुए हैं। और कवि कहते हैं कि मैं और, यानी मैं कुछ और हूँ, और जग और ये जो जग है वो कुछ और है। कहने का अर्थ कि मैं अपने व्यवहारों से और अपने जीवन जीने के तरीकों से, विचारों से, सोच से कुछ और हूँ, एक अलग व्यक्ति हूँ। और ये संसार अपने नियमों और बंधनों की वजह से कुछ और है, अपने व्यवहार से, अपने जीने के तरीकों से ये संसार कुछ और है। दोनों के ही तरीके अलग हैं, मेरा और इस संसार का। इसलिए हम दोनों का कैसा नाता, कहाँ का नाता? हम दोनों का आपस में कोई जुड़ाव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है। मैं अपने जीवन जीने के तरीकों में अलग विचार रखता हूँ, और संसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियमों और बंधनों में स्वयं को बांध कर रखता है। इसलिए मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं हो सकता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और इस तरीके के बेहतरीन संसार रोज मैं अपनी कल्पनाओं में बनाता भी हूँ और बिगाड़ता भी हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और ये संसार अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके जिस वैभव को जुटाने की कोशिश करता है, वैभव का अर्थ है कि सुख सुविधाओं को जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे जिंदगी जो है वो बेहतरीन हो सके। जग जिस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर यह संसार जो है वो दिन रात मेहनत करके जिस वैभव को, जिस सुख सुविधा को जोड़ने की कोशिश करता है जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं अपने हर एक कदम से जो मुझे आगे बढ़ाता है, मैं उस वैभव को ठुकराते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। कवि कहना चाहता है कि उसे अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए वैभव की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रेम की और स्नेह की आवश्यकता है। और इसी प्रेम और स्नेह से भरा संसार वो रोज अपनी कल्पनाओं में बनाता है और बिगाड़ता भी है। तो मैं अपने जीवन को प्रेम से भरा हुआ चाहता हूँ, और ये संसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियमों में बांध कर रखना चाहता है। इसलिए मैं और इस संसार का कोई नाता नहीं है, ना हम दोनों का किसी तरीके से हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इससे बेहतरीन संसार रोज अपनी कल्पनाओं में, जिसमें स्नेह होता है, प्यार होता है, उससे बना हुआ संसार रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। जग इस संसार ये संसार जो है इस पृथ्वी पर रोज मेहनत करके सुख सुविधाओं, वैभव का अर्थ सुख सुविधाओं को जोड़ने की कोशिश करता है जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए। पर मैं उस वैभव को अपने प्रत्येक कदमों से ठुकराता हुआ आगे बढ़ता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज मतलब अपने, रोदन यानी रोना, राग मतलब मीठा स्वर। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों से रोदन करता हूँ, यानी रोता हूँ, दुखी हूँ, निराश हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। लेकिन मैं अपने उस रोदन में भी सकारात्मकता लेकर चल रहा हूँ, यानी उसमें एक राग है, एक गीत है, संगीत है। अब यहाँ पर राग, गीत या संगीत से अर्थ है सकारात्मकता होना। कोई व्यक्ति जब दुखी होता है, रोता है, निराश होता है, तो नकारात्मकता आ जाती है उसके पास, वो सोचता है सब कुछ बेकार है। लेकिन व्यक्ति, यहाँ पर जो कवि है, वो अपने जीवन में कुछ ऐसे कड़वे अनुभव पाने की वजह से निराश तो है, दुखी तो है, रो तो रहा है, लेकिन फिर भी अपने साथ वो एक सकारात्मकता को लेकर चल रहा है। और इसीलिए कहा गया है कि वो अपने रोदन में भी राग को लिए हुए फिर रहा है। कौन सा राग? अपने प्रेम को, स्नेह को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसका संसार यूं ही बसा रहे, प्यार से, स्नेह से और प्रेम से। और इसलिए निराशाएं हाथ लगने के बावजूद वो अपने जीवन में प्रेम को बनाए रखना चाहता है, जिससे उसका जीवन जो है आगे
बढ़ सके। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ और मेरी वाणी में शीतलता है, लेकिन मैं उसमें आग लिए फिरता हूँ। आग का अर्थ है यहाँ पर जोश से, यानी कि संसार में जो भी कुछ गलत हो रहा है अपनी शीतल वाणी से और उसमें समाहित आग यानी जोश से मैं उसको फिर से संवार देना चाहता हूँ। यानी जो लोग इस समाज में रहते हैं और छोटी सोच संकीर्ण विचार के साथ रह रहे हैं और समाज को निम्नतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको अपनी शीतल वाणी में बसे आग यानी जोश से बदल देना चाहता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, उस प्रेम पर जिस प्रेम के आधार पर संसार बसा हो, जीवन आगे बढ़ रहा हो, उस प्रेम पर जो बहुत ही उच्च स्तरीय जीवन जीने को तैयार कर सकता है, उस पर भूपों यानी कि राजा के प्रासाद, प्रासाद यानी कि भवन, निछावर मतलब लुटा सकते हैं, लेकिन मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। पर मैं फिर भी उसको खंडहर के रूप में भी साथ साथ लिए फिर रहा हूँ। यानी जिस प्रेम पर राजा अपने बड़े बड़े महल निछावर कर सकते हैं, कवि जो हैं उसको अपने खंडहर के साथ लिए फिर रहे हैं और अपने प्रेम के आधार पर, स्नेह के आधार पर बसे जीवन को, संसार को खंडहर से बदलकर अपने लिए एक महल के समान, जो राजाओं द्वारा निर्मित महल है या फिर राजाओं के जो महल हैं जो आलीशान हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, वैभव है, उससे निर्मित कर लूँगा। किससे? अपने प्रेम से। तो कवि अब यहाँ पर अपनी सकारात्मक सोच को दिखाते हुए अपने जीवन के जो कड़वे अनुभवों से उन्हें निराशा मिली है, जिससे वो रो रहे हैं, उसको बताते हुए अपनी सकारात्मकता को भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कविता को। मैं और ये जग दोनों ही अलग हैं, इसलिए हमारा कोई नाता नहीं। मैं ऐसे कई संसार अपनी कल्पनाओं में रोज बनाता हूँ और उन्हें मिटाता हूँ। इस पृथ्वी पर लोग मेहनत करके दिन रात वैभव, सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, जिसको मैं अपने प्रति पग से, प्रत्येक पग से, अपने कदमों से इस पृथ्वी पर ठुकराता फिरता हूँ। मैं अपने रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी प्रेम लिए फिरता हूँ, सकारात्मकता लिए फिरता हूँ। मुझे दुख है, निराशा है, मैं रो रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरे रोदन में भी राग है, सकारात्मकता है। मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूँ अपने प्रेम के आधार पर। मेरी वाणी में शीतलता है, लेकिन उसमें आग निहित है, यानी उसमें जोश है, जिससे कि मैं अपनी शीतल वाणी के आधार पर और उसमें समाहित जोश के आधार पर, जोश का अर्थ है जो समाज को सही राह दिखा सके, उसी सोच के साथ अपनी वाणी में शीतलता लिए हुए अपनी सोच को समाज के समक्ष रखना, जिससे कि समाज बदल जाए। तो मैं अपनी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ और उस प्रेम के लिए, उस प्रेम पर और उस प्रेम के आधार पर बसे संसार के लिए, जिस पर बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महल निछावर हो सकते हैं, उस पर मैं उस खंडहर के समान, जिसमें जिस प्रेम में निराशा भी हाथ लगी है, उसको, उस खंडहर का भाग भी लिए अपने साथ साथ फिर रहा हूँ।